खुद शनासी और नत नई राहें। अगर आप खुद को नहीं समझ सकते तो आप लाइफ में कोई भी बड़ी अचीवमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है कि खुद को समझा जाए, आपकी क्वालिटीज़ क्या हैं, आप कौन सा काम एक्चुअली करना चाह रहे हैं। अगर ये सारी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप जॉब्स इन पाकिस्तान पे नए हैं और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। चलते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि खुद शनासी और नई राहें क्या हैं। एक्चुअली सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है खुद शनासी है क्या। खुद की शनाख्त, खुद को पहचानना, खुद को जानना बहुत मुश्किल काम है। अक्सर लोग अपने आप को नहीं पहचान पाते कि उनके पास क्वालिटीज़ क्या हैं, वो कौन सा काम करना चाहते हैं, वो कौन से काम से खुश रहते हैं। शायद उनको वक्त नहीं मिलता, शायद उनके पास मौका नहीं मिलता, या फिर वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि एक्चुअली वो करना क्या चाह रहे हैं। अगर लाइफ में आप ये तहैया कर लें कि आपने कोई बड़ा काम करना है और वो किस फील्ड में होगा, कैसे होगा, ये एक डिफरेंट बात है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास स्किल्स भी ना हो, नॉलेज भी ना हो, आपके पास कोई बिजनेस के लिए हैंडसम अमाउंट भी ना हो, आपके पास कोई रिसोर्सेज भी ना हो और आप वो कोई काम कर जाएं। ऐसे दुनिया में नहीं होता। बहुत मुश्किल, बहुत रेयर लोगों के शॉर्टकट्स ऐसे लगते हैं। अगर आप 99% लोगों की बात करें तो वो स्ट्रगल से और एक माइंडसेट से आगे जाते हैं, और आप भी अगर आगे जाना चाहते हैं तो आप माइंडसेट से और स्ट्रगल से और अपने आप को फाइंड करके आप भी आगे जा सकते हैं। खुद को वक्त दीजिए और ये समझिए कि सबसे पहले ऐसा कौन सा काम है जो अगर आप 24 घंटे भी करते रहें तो उसके बाद भी आप उस काम से खुश हैं। आपको उस काम पे ये नहीं है कि मुझे थकावट हो गई है, मैं किसी के कहने पे ये काम नहीं कर सकता, या फिर आपको उलझन होने लगे। अगर ऐसा काम आपकी लाइफ में है तो उसे शॉर्ट लिस्ट करें। अगर एक से ज़्यादा काम है तो उनको शॉर्ट लिस्ट करें और देखें कि उसके लिए आपके पास क्या क्या वसाइल हैं। दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके जानने वाले हैं, आपका सोशल सेक्टर है, ये सारे के सारे लोग आपके लिए कामयाबी की सीढ़ियां हैं। अगर उनमें से कोई भी रिसोर्स आपके लिए यूज़फुल है, किसी के पास उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस हैं, कोई टूल्स हैं, या कोई भी चीज़ उसके पास अवेलेबल है, आप उससे सीखें और उसको आके आप इम्प्लीमेंट करें। जब आप खुद को ये पहचान लेंगे कि आप कौन सा काम कर सकते हैं और उस पर फोकस हो जाएंगे, उसके लिए आप लर्निंग करेंगे, उसके लिए आप डिफरेंट लोगों से मुलाकातें करेंगे, मिलेंगे लोगों से, अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे, तो आपके लिए रास्ते भी बनते जाएंगे। मान लीजिए कि आप एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं और आपको सोशल मीडिया के ऊपर काम करना अच्छा लगता है। अभी तक आप सिर्फ ये जानते हैं कि आप फेसबुक मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कितना बड़ा नॉलेज है उसको अभी आपको सीखना बाकी है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं उनमें उनको एसईओ आनी चाहिए, उनका कंटेंट राइटिंग उनकी अच्छी होनी चाहिए, उनकी बेसिक स्किल्स होनी चाहिए डिज़ाइनिंग की, उनको वेबसाइट्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स का भी आइडिया होना चाहिए, टैग्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, टैग्स की फ्रीक्वेंसी क्या रखी जाती है, कंटेंट किस टाइम पब्लिश किया जाता है, कौन से प्लेटफॉर्म्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उनको किस किस टाइम उनके ऊपर कंटेंट पब्लिश किया जाता है, किस तरह से टीम से काम लिया जाता है। ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस की रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, अपने लिए सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हैं, तो माइट भी आपको लगता हो कि आप ये सारा काम कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, आपके पास एक टीम है, मगर ऐसा नहीं होता। जब आप ऑफिशियल काम करते हैं तो आपके पास बहुत सारे वसाइल आपको मिलते हैं, तो बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती हैं आपके लिए। ऐसा नहीं होता कि आप किसी का भी कंटेंट कॉपी करें और कंटेंट को पोस्ट कर दें। आपने सिलेक्टेड कंटेंट को यूज़ करना होता है और उसके लिए सिलेक्टेड कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उसको टॉप पे लेके आना होता है। माइट भी आप अपने लिए कोई भी कंटेंट पब्लिश करते हैं सोशल मीडिया पे, तो आप उसके ऊपर कोई भी टैग जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आप यूज़ करते हैं और आपको ट्रैफिक मिल जाती हो। जब आप यही किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होंगे तो आपको लिमिट कर दिया जाएगा कि इससे बाहर आपने टैग्स यूज़ नहीं करने।
तो अब यहाँ पे आपको स्किल्स चाहिए, वो स्किल्स चाहिए जिनसे आप वो टैग्स सर्च आउट कर सकेंगे, कि आप फाइंड कर सकें कौन से टैग पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आती है, कौन से टैग पे वॉल्यूम कम है, कौन से टैग पे कंपटीशन कम है और कौन से टैग पे आप जल्दी रैंक करवा सकते हैं। इसी तरह आप किसी भी फील्ड में अगर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं और ये सारी की सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ती हैं। जब तक आप ये सारी चीज़ें सीखते नहीं हैं तब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। और जब आप खुद को जान के और इन सारी चीज़ों को सीख लेते हैं तो आपके लिए रास्ते भी नहीं निकलते हैं, आपके पास फ्रेंड्स भी नहीं बनते हैं जो लोग इस फील्ड्स में पहले से काम कर रहे होते हैं, और आपके लिए इतनी बड़ी राहें खुल जाती हैं जो कभी आपने सोचा भी नहीं होता।